5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। यूपी में एक बार फिर योगी उपयोगी साबित हुए हैं। तो पंजाब की अगर बात करें, वहां पर झाड़ू का जादू चला है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, पहला यही सवाल है, अल्पसंख्यक मोर्चा के आप यूपी के प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी और आपने एक लंबा समय यूपी में बिताया है। सबसे पहले जीत को आप कैसे देखते हैं? इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? इस जीत की हमें चुनाव शुरू होने से पहले ही, जब हम वहाँ यूपी का प्रभार हमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दिया, तो वहाँ जाकर हमने देखा कि लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बढ़ा है। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करने के बाद सबका विश्वास लेकर चलने की बात की, उससे उत्तर प्रदेश में यहाँ तक भी जो एक दूरी थी जो समझी जाती थी मुसलमानों से, वो दूरी भी ख़त्म हुई। और हमें यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देश में, आदरणीय योगी जी ने इतने शानदार उत्तर प्रदेश में काम किए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारा, उसके साथ सबके विकास की बात की बिना किसी भेदभाव के, तो उसका एक व्यापक प्रभाव वहाँ पर था। तो उससे हमें ये आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। जीत के जो बड़े फैक्टर की बात करें, हालांकि कुछ फैक्टर आपने गिनाए हैं, आपका क्या मानना है? क्योंकि आपने एक लंबा प्रवास यूपी में किया है, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी। बड़े फैक्टर कौन से मानकर चल रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिला? भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 7.5 साल के केंद्र में और 5 साल के जो उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य किए, तो उन्होंने एक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विपक्षियों ने जो धारणा फैला रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी भाईचारे को तोड़ने का काम करती है, इसके उलट साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भाईचारे को, देश के भाईचारे को जोड़ने का काम करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक नई इज्जत हमारे देश को दिलाई। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में एक विश्व नेता के रूप में इनका मान सम्मान है। तो इसका जो वहाँ पर व्यापक असर था। और इस चुनाव में खास तौर पे जो सोशल मीडिया या और कई साधनों से विपक्ष ने ये भ्रम फैलाने का काम किया, भाईचारे को तोड़ने का काम किया, वो प्रयास उत्तर प्रदेश की जनता ने नाकाम किया। मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मुबारकबाद देता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत हुई है, उसमें जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, इसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। और प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली जी, उनकी जो टीम है मोर्चे की, उसको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। क्योंकि जो मुसलमानों में एक जागरूकता लाए, जो हम लोगों ने वहां जाके बात की कि जो ये विपक्ष ने दुश्मनी का जो माहौल बना रखा है, वो माहौल ख़त्म हुआ। और वहाँ हमने हमारे जो महासचिव संगठन हैं आदरणीय श्री सुनील बंसल जी, उनसे मार्गदर्शन लेकर उनके नेतृत्व में वहाँ काम किया। और आज जो उत्तर प्रदेश में और जो सभी राज्यों में जो पंजाब के अलावा जीत हुई है, इसका श्रेय मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, क्योंकि उनका भी यहाँ काम करने का वहाँ व्यापक असर पड़ा। हमारे जो हरियाणा से जो साथी गए, और ख़ास तौर पे हम उत्तर प्रदेश के योगी जी को और स्वतंत्र देव सिंह जी को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम आज लहराया है। और उत्तर प्रदेश का मतदाता मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो रही सही कसर है, सभी विपक्षी पार्टियों का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी और भी भारी बहुमत से जीतेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी और वैसे भी सामाजिक जीवन में भी, राजनीतिक जीवन में भी बुज़ुर्गों के जो नाम है उसका सभी जगह लाभ मिलता है। क्योंकि मरहूम चौधरी यासीन खां सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़ के 1926 में पहली बार एमएलए बने थे और 62 तक रहे थे। और 1952 में बिना किसी मुकाबले के वो एमएलए चुने गए पंजाब विधानसभा में।
1962 में मेरे पिताजी मरहूम चौधरी तैयब हुसैन मिनिस्टर बने, फिर 2 बार एमपी रहे, फिर वो अकेले इस देश में शख्स हैं कि जो 3 स्टेटों में मंत्री रहे, जो एक रिकॉर्ड है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। उसका मुझे राजनीतिक जीवन में जहाँ सब जगह फ़ायदा मिला है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी शख्सियत से सभी लोग परिचित थे और ख़ास तौर पे मुसलमानों में इस बात का प्रभाव था कि जब उस परिवार का नुमाइंदा उनके बीच में वोट मांगने आया है तो लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा और उन्हीं की देन है कि मैं पहली बार आज़ाद एमएलए 1991 में जीता था। चौधरी साहब, एक आम धारणा बनी हुई है, कहा जाता है कि जो मुस्लिम मतदाता है बीजेपी को कम ही वोट देते हैं, बीजेपी के विरोध में ज्यादा वोट दिए जाते हैं। जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर जो चुनाव परिणाम है वो कैसे रहे फिर? देखिए अनिल जी, आप खुद इतने तजर्बेकार और सीनियर आप पत्रकार हैं और सभी आपने कुछ कवर भी करते हैं, सारे राष्ट्रीय आप देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में लगभग 2-3% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे। अब की बार ये रिकॉर्ड की बात है कि जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वोट नहीं मिली, अब की बार सब बूथों पे भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला और जिन क्षेत्रों के बारे में एक पूरे देश में क्या दुनिया में एक जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से किसान और मुसलमान दूर है, वो अब नतीजे आ चुके हैं। आपके सामने है कि सहारनपुर में 7 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और जो 100 पर तो मुस्लिम और जाट मतदाता सबसे ज्यादा है सहारनपुर में तो। हाँ जी, आप देखें ये तो उसमें और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 100 जो मुसलमान जो बाहुल्य सीटें हैं उनमें से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो ये दिखाता है कि मुसलमानों ने पिछली बार जो 2-3% वोट दिया था, अब की बार वो 8% से बढ़ के दिया है। तो मुसलमानों का ही नहीं, सभी का 36 बिरादरी का भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, सबको उनका हक दिया है, तो उससे मुसलमान जुड़ा है। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश का जो हमारा बॉर्डर है, ताजेवाड़ा हथनी कुंड से लेकर हमारे जो ज़िले हैं अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये पूरा एरिया उत्तर प्रदेश को टच करता है। और उत्तर प्रदेश में आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 300 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर लगता है। तो जो हरियाणा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, उसका व्यापक प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला। वहाँ का किसान यहाँ आता है, यहाँ का किसान वहाँ जाता है, आपस में भाईचारा है, सामाजिक आना जाना है। तो हरियाणा में जो गन्ने की कीमत मिल रही है, हरियाणा में जो और किसानों को सुविधा मिल रही है, हरियाणा में जो व्यापारियों को सुविधा मिल रही है और हरियाणा में जो इतना शानदार अल्पसंख्यकों को जो दिया है इस सरकार ने, उसका उत्तर प्रदेश में पूरा फायदा हुआ। और जमुना के साथ साथ ही नहीं, मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा अनिल जी, आपको पता है, आप सारे देश की भौगोलिक स्थिति का भी, कि जो हमारा मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र कोई हरियाणा में ही नहीं है। मेवात एक इलाके का नाम है जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, इन सब में जो हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी मेवात, छोटी मेवात बरेली में है, उसके बाद छोटी मेवात इंदौर में है, औरंगाबाद में भी मेवों के बहुत सारे गांव हैं, कोटा में है। इतने जो मेवात एरिया है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी, हरियाणा में, इन सारे के सारे मेवात एरिया की अगर बात करें, मेवों की बात करें, सबसे संपन्न मेवात कहाँ पर है? ईमानदारी से बताना। सबसे संपन्न मेवात अब भारतीय जनता पार्टी के राज से पहले 2014 से पहले सबसे संपन्न मेवात वो थी जो उत्तर प्रदेश में थी। और क्योंकि वहाँ पानी और जमीन तो यहाँ की भी उपजाऊ है, लेकिन वहाँ पानी के साधन बहुत हैं, तो जमींदार अच्छा था। लेकिन 2014 के बाद जब से यहाँ माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं और देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि सबसे संपन्न मेवात हमारी हरियाणा की है और जिसमें नूह जिला है। और मेवात का क्षेत्रीय नहीं, जहाँ भी मुसलमान रह रहा है उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने जो काम मेवात क्षेत्र में किए हैं, नूह जिले में किए हैं, उसका बहुत असर देखने को मिला और लोग इस बात से जुड़े। क्योंकि नूह जिला ऐसा है कि जहां 80% मुसलमान आबादी है, पूरे उत्तर भारत में अकेला ऐसा जिला है कश्मीर के बाद।
तो यहाँ मुसलमानों को आदरणीय मनोहर लाल जी ने इतना शानदार काम किया कि यहाँ का विकास हुआ, चाहे केएमपी एक्सप्रेसवे हो, चाहे उसके अंदर आप ये देखें कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ के लिए बहुत सारे साधन उन्होंने जुटाए। आदरणीय मनोहर लाल जी ने मेवात के अंदर वो जो सारी चीज़ दी, चाहे रेल लिंक की बात हो, चाहे उसके अंदर और बातें हों, तो आप ये पाएंगे कि मेवात क्षेत्र का जो असर है। आप असर की बात कह रहे हैं, मैं ये सवाल भी जवाब भी पूरा करना, मैं आपकी कई वीडियो देख रहा था जो आप वीडियो दिखा रहे थे जो चुनाव प्रचार के दौरान की देर रात तक आप स्पीच दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा मॉडल का बड़ा जिक्र कर रहे हैं आप पूरे के पूरे चुनाव प्रचार में। मैंने कई वीडियो देखी आपकी। हरियाणा मॉडल का जिक्र मैंने नहीं किया, बल्कि हरियाणा मॉडल का जिक्र वाराणसी में जब मुख्यमंत्रियों की बैठक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर में ली थी, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिक्र ही नहीं किया, उसकी तारीफ की थी और ये कहा था कि हरियाणा का मॉडल और जगह भी देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मेवात में इतने विकास कार्य किए हैं, बिना पर्ची खर्ची के इतनी नौकरियां दी हैं, इतना वहां पर मुसलमानों को आगे बढ़ाया है। आज बॉम्बे एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार ने दिया है, 900 किलोमीटर का, जो बॉम्बे को जोड़ेगा। हमारे यहाँ आप देखें कि जो मेवात बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, वहाँ पीने के पानी की पेयजल योजना कई सौ करोड़ रुपए की माननीय मनोहर लाल जी ने बनाई। वहाँ केएमपी एक्सप्रेसवे को पूरा किया, रेलवे लाइन बन रही है, आज इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, एजुकेशन में और हेल्थ में इतनी फैसिलिटी जो कभी सोच नहीं सकते थे। कहीं डेंटल कॉलेज है, कहीं पर यूनानी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेवात के दर्जनों काम गिना दिए, लेकिन जैसे विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, जो कांग्रेस के विधायक है सदन में पिछड़ेपन का मुद्दा उठाते हैं कि मेवात में पिछड़ापन है, अभी भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं विधानसभा में। विधानसभा में ही नहीं, विधानसभा के बाहर भी ये भ्रामक और खोखला प्रचार जो ये लोग करते हैं, कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हैं। आज मैं मुबारकबाद दूंगा इस देश के मतदाताओं को कि उन्होंने उन झूठे नेताओं के मुंह पे 5 राज्यों में थप्पड़ मार के उनका सुपड़ा साफ करके ये दिखा दिया है कि वो सिवाय झूठ की राजनीति के और कोई उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। चलो, आपने कहा कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। पंजाब में सरकार बनाई है उन्होंने, हरियाणा में क्या असर देखते हैं? अब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं वो पार्टी का विस्तार करने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी विस्तार करे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दम पे, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में विकास के दम पे और भाईचारे को कायम करते हुए, सबका विश्वास लेकर इतनी आगे निकल चुकी है कि आप पार्टी इसको हरियाणा में नहीं पकड़ सकती। ये थे चौधरी जाकिर हुसैन। इनका यही कहना है कि जो यूपी में जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी के नाम पर जीत हुई है, साथ ही जो हरियाणा का मॉडल है, हरियाणा के मॉडल का भी यूपी के चुनाव में जिक्र था। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी चौधरी जाकिर हुसैन यहाँ पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, अम्बाला।